हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इनकम टैक्स के एक बेहतरीन टॉपिक इनकम के बारे में। जी हाँ, आप एक बार के लिए सोचिए कि आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, इनकम टैक्स से जुड़ी हुई बहुत सारे टॉपिक्स आप अब तक क्लियर कर चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इनकम क्या होता है? सपोज कीजिए कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक आपसे ये पूछ ले कि आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो बतलाइए इनकम क्या होती है। तब ऐसी स्थिति में आप हो सकता है शांत हो जाए, क्योंकि इनकम को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकम हर एक व्यक्ति के लिए अलग मायने रखती है। किसी के लिए इनकम एक सैलरी है, किसी के लिए इनकम एक पेंशन है, किसी के लिए इनकम एक प्रॉफिट है, तो किसी के लिए इनकम एक दाव है, किसी के लिए इनकम एक कमीशन टाइप है। तो हर किसी व्यक्ति के लिए इनकम का जो तरीका है, सोर्स है, वो डिफरेंट है। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम की कोई वैलिड डेफिनेशन आज तक नहीं दी गई है। बट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अंडर सेक्शन 224 में ये कुछ सोर्स हैं जिनको इनकम टैक्स डिफाइन करता है कि इन सबको इनकम मान सकते हैं। आज हम ऐसे ही रिसोर्सेज को, जो हमारे सोर्सेज हैं, उनको बतलाएंगे कि जो इनकम माने जा सकते हैं। जस्ट लाइक कोई प्रॉफिट, रिवार्ड, पेंशन, सैलरी, अलाउंस, परक्यूसाइड, स्कीम एंड पॉलिसी, इंटरेस्ट, बिट, लॉटरी, एक्सेट्रा। किसी व्यक्ति के लिए प्रॉफिट एक इनकम हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए रिवार्ड इनकम हो सकता है, तो किसी के लिए पेंशन इनकम हो सकती है, किसी के लिए सैलरी इनकम हो सकती है, किसी के लिए कुछ अलाउंस जो भत्ते सरकार द्वारा मिलते हैं वो इनकम का सोर्स हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे हैं जो वैलिड और लीगल ही होने चाहिए। वैसे तो इलीगल वे में हम कह सकते हैं कि आप अगर इलीगल इनकम करते हैं तो वो इनकम टैक्स में कहीं आप सो ही नहीं कर पाएंगे। तो कुछ सोर्सेज मैंने जो आपके सामने रखे हैं, इनको आप इनकम मान सकते हैं। मेरे हिसाब से, यानी जो मेरी खुद की एक डेफिनेशन है, जो मैं समझता हूँ इनकम के बारे में, वो ये है कि इनकम को आप किसी भी मॉनेटरी फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि एक मौद्रिक आय, यानी एक ऐसा रेमुनरेशन या एक ऐसा रिवार्ड जो हमें पैसे के रूप में मिलता है। और वो कब मिलता है? जब हम कोई सर्विस देते हैं, जब हम कोई काम करते हैं। हमारे काम करने के बदले हमें मिलने वाला पारिश्रमिक भी एक इनकम का सोर्स हो सकता है। इनकम में आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई रेगुलर बेसिस पे कमाई गई इनकम हो, इसमें एक साथ मिलने वाला पैसा भी इनकम हो सकता है। इनकम के अंदर हम मौद्रिक, यानी कि जो मॉनेटरी फॉर्म में जो चीजें होती हैं उनको तो लेते ही हैं, साथ ही साथ ऐसी सारी चीजें जो मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर हमने कोई सर्विस किसी को प्रोवाइड करी है जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए एक इनकम का सोर्स हो सकता है। ट्रस्ट वगैरह को डोनेशन के रूप में जो मिलने वाला पैसा है, वो भी एक डोनेशन, चैरिटी, ये सब भी इनकम के सोर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इनकम जो होती है उसमें बेसिकली
5 चीज़ों को शामिल किया जाता है। वो 5 चीज़ें, 5 हेड कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर ऐड आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 पर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये टॉपिक सब 1 बाय 1 आपको क्लियर करने के लिए मिलेंगे। मैं इन हर एक टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाऊंगा और साथ ही साथ आपको कैलकुलेट करके बतलाऊंगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे निकालते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकाली जाती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एक बात और आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप रट लें और हो जाएगा। इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते हैं। चौथा हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और लास्ट टॉपिक है हमारा जो हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड होते हैं जिनको इनकम में शामिल किया जाता है और इन 5 टॉपिक की जो इनकम को जोड़ करके जो इनकम आती है उसे बोलते हैं टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम निकालते हैं। 2 तरह की इनकम और हैं जिनको हम इनकम की फॉर्म में चेंज करते हैं। एक होती है ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि कुल सकल आय, और एक होती है टोटल इनकम, यानी कि कुल आय। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी आपको अगले टॉपिकों में मिलेगा जानने के लिए, क्योंकि ये एक छोटा सा एक लाइन मात्र नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा विस्तृत रूप है। इसके बारे में जानने के लिए हमें 2-3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पूरी तरह से जानते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इस 5 के 5 हेड को आप जब जान लेते हैं तब आप टोटल इनकम निकाल पाते हैं किसी व्यक्ति की। बात करें अगर हम टोटल ग्रोस टोटल इनकम की, तो कुल सकल आय इन 5 को जोड़ करके आने वाली इनकम है, लेकिन इसको राउंड ऑफ नहीं किया जाता है। इसमें से कोई भी एग्जेम्पशन, यानी कि जो भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स लॉ द्वारा हमें टैक्स बचत होती हैं जो आगे उसमें भी हम बात करेंगे, उनको अगर सब्ट्रैक्ट करके जो इनकम आती है उसे टोटल इनकम कहते हैं। तो इन 2 टॉपिक पर भी हम बाद में ही बात कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी ने जान लिया होगा कि इनकम क्या होता है, इनकम के सोर्स क्या होते हैं, और ये 5 जो हैं हेड हैं इनकम के, 5 हेड्स हैं इनकम के। इनकम फ्रॉम सैलरी यानी कि वेतन से आय, वेतन से आय। जो व्यक्ति जो कई एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो सरकारी हों गैर सरकारी हों, उनको जो सैलरी मिलती है वो इस वाले हेड में रखे जाते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय। जो लोग अपने घरों को किराए पर देते हैं, यानी जो अपने मकान संपत्ति से इनकम कमाते हैं, उनको इस हेड में रखा जाता है। यदि जो लोग कैपिटल गेन, यानी ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनको जानने के लिए हमें पूरा टाइम देना होगा। कैपिटल गेन कहते हैं पूंजी लाभ, पूंजी लाभ से आय। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि अन्य साधनों से आय, जो अलग जिनको इससे इस हेड से इनकम नहीं होती है, जिनको इससे नहीं होती, इससे नहीं होती है, उनको अन्य साधनों से आय वाले टॉपिक में हम रख सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट, बैंक द्वारा जो मिलने वाला इंटरेस्ट है उसे अन्य साधनों से आय में रखा जाता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यवसाय, व्यापार तथा पैसे से आय। अगर आपसे हम कहें कि व्यापार या पैसे में क्या अंतर होता है, तब आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है आप इसका जवाब दे जाएं और हो सकता है आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएं कि व्यापार और पैसे में क्या अंतर होता है। इन सब टॉपिकों को आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है केवल मात्र पढ़ाई करने से आप जो हैं सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आप
कॉमर्स लिए हो या आप मैनेजमेंट से पढ़ रहे हैं, तब आपको अपडेट होने के साथ साथ स्मार्ट होना भी ज़रूरी है। आपको हर चीज़ की जानकारी अच्छी होनी ज़रूरी है। केवल बुकिश लैंग्वेज या बुकिश नॉलेज लेकर के आप घूमते फिरते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल करके ही आपको सीखने को मिलेगा। जैसे साइंस में केमिस्ट्री है ना, वैसे ही ये सारे सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के। कॉमर्स में कुछ भी रेक्टिफिकेशन नहीं है कि रट के डाल दिया और हो गया। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जिस फील्ड में भी आप जा रहे हो, उसकी अच्छे से नॉलेज लीजिए। पूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, परंतु एक अच्छी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एटलीस्ट हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की हमें इतनी नॉलेज हो कि हम सामने वाले के क्वेश्चनों का जवाब जरूर दे पाएँ। बाकी कोई भी महान नहीं है, ना ही कोई परफेक्ट है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं तो आप सबके साथ मिल करके एक प्रयास कर रहा हूँ कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ें और जो मेरी कमियाँ हो मैं आप सभी के द्वारा उनको दूर कर पाऊँ। यही मेरा